अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं। आज मैंने मुल्तान जाना था चेकअप के लिए, तो उसके लिए फिर जल्दी जल्दी बाहर से ही नाश्ता मंगवाया, बच्चों को नाश्ता करवाया। उसके बाद जल्दी जल्दी तैयारी की। यहाँ मैं बच्चों के लिए नाश्ता सर्व करने के लिए तैयारी कर रही थी। बच्चों को स्कूल भेजना था, इस वजह से जल्दी जल्दी बच्चों को नाश्ता करवाया और फिर मैं और बेटी मुल्तान जाने के लिए रेडी हुए। वहाँ पे आज पूरा दिन लगने वाला था, इसलिए सुबह से ही सारी मेंटेनेंस करनी थी। सुबह से ही सारी तैयारी करके जानी थी हर चीज़ की, बच्चों की भी पीछे से, अपनी भी। तो इस वजह से आज फ़र्स्ट टाइम बेटी साथ जा रही थी, फारिग थी तो कहने लगी जी मैंने भी जाना है, तो उसको साथ लेकर गई। बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया पहले, फिर जल्दी से हम माँ बेटी ने तैयारी की और फिर हम लोग, इसके पापा हमें छोड़ कर आए चौक पे और फिर हम घर से निकले। यहाँ पे हम टेस्ट वगैरह देकर, ब्लड सैंपल देकर हॉस्पिटल में फ़ारिग थे, तो 3-4 घंटे का हमारे पास टाइम था। अब ज़ाहिर है हम घर तो नहीं आ सकते थे, काफ़ी फासला था हमारे घर से हॉस्पिटल का। तो बेटी ने कहा जी चलें कहीं पे चलते हैं, फिर हम यहाँ पे घूमने निकल गए थोड़ा सा मॉल में। चीज़ें वगैरह देखी, कुछ 2-4 चीज़ें ख़रीदी, बाकी टाइम हमने ऐसे ही स्पेंड किया इधर उधर घूम कर। कुछ नई पुरानी चीज़ें देखते रहे, माँ बेटी फिरती रही, हम इधर खाया पिया, थोड़ा बहुत घूमे फिरे और उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट किया, बैठ गए। बेटी ने यहाँ से जूते वगैरह लिए, खूब घूमे, अच्छा टाइम स्पेंड किया। माँ बेटी ने गपशप लगाई और घूमते फिरते अच्छा टाइम गुज़रा हम दोनों का। फर्स्ट टाइम गई थी बेटी मेरे साथ अकेली, तो अच्छा लगा, अच्छा टाइम गुज़रा हम दोनों का। वैसे बेटियाँ भी सहेलियों की तरह हो जाती हैं, बहनों की तरह, सहेलियों की तरह। अगर आप अच्छा टाइम दें बच्चों के साथ, हमेशा अच्छा टाइम गुजारना चाहिए, बच्चों को फ्रेंडशिप वाला माहौल देना चाहिए। उनको फ़ील ना हो कि आप माँ बाप हैं कि दोस्त हैं। इज़्ज़त अपनी जगह होती है, एहतराम अपनी जगह होती है, लेकिन ऐसा माहौल हो कि बच्चे हर चीज़ आपके साथ आसानी से शेयर कर सकें। बेटे हों बेटियाँ हों, उन्हें बराबर इज़्ज़त दें, उनको हर चीज़ बराबर बताएं। यहाँ पे कॉस्मेटिक देख रही थी बेटी, तो इसे काफ़ी शौक़ है उसका नेल पॉलिश वगैरह का। इसने देखी और ख़ुश हुई। यहाँ पे जनाब सारे कहीं घूम घुमा के ख़वार होके हम लोग फिर मेट्रो स्टॉप पहुँचे और यहाँ पे बारिश हो रही थी। काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका था, लेकिन स्कूल की छुट्टी का टाइम था, उधर से हमारा भी वही टाइम था रिपोर्ट्स कलेक्ट करने का, तो काफ़ी रश था। काफ़ी यहाँ पे भी ख़वारी हुई हमें, काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद मेट्रो से बाहर निकले और वहाँ से फिर हमने रिक्शा पकड़ा और हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकले। रास्ते में बेटी वीडियो बना रही थी, मैं उसके साथ गपशप कर रही थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका था, बादल थे, कहीं धूप कहीं छाँव, मज़ा आ रहा था। लेकिन अपनी रिपोर्ट्स की भी टेंशन थी यहाँ पे, लेकिन अच्छा टाइम गुज़रा हम माँ बेटी का, काफ़ी अच्छा टाइम गुज़र गया। हम पूरे टाइम पे ही हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ जाकर बैठे और रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट की। उसके बाद डॉक्टर का टाइमिंग लेनी थी, उसमें 2 घंटे का वेट करना था। बैठे रहे माँ बेटी। इस बार मैं बहुत अफ़सोस हुआ मुझे हॉस्पिटल में बैठ के इस बात का कि हमारी जनरेशन, पता नहीं क्या है हमारे मुल्क में ऐसा, कि जवान बच्चे बच्चियां कैंसर की तरफ बहुत स्पीड से आ रही हैं। वहाँ पे जितने भी इस बार मरीज़ थे तकरीबन कम एज के ही थे। पहले होता था कि जितने भी मरीज़ होते थे एजड होते थे, अब नहीं ऐसा होता। कोई 18 साल, कोई 20 साल। 4-5 दिन मुझे यही टेंशन होती रही मरीज़ों को देख के, बच्चियों को देख कर। वहाँ पे 16 साल, 18 साल, हद 20-22 साल की बच्चियाँ या 30 साल से कम उम्र बच्चियाँ ही थी हॉस्पिटल में। उसके बाद जनाब हम यहाँ पे वापस आ गए। मैं काफ़ी उलझी रही 3-4 दिन इसी मामले में। फिर शाम हो गई थी, हमें वहीं पे मगरिब के टाइम हम लोग वापस आए। शाम को बच्चों की फरमाइश थी जी आज सेवइयाँ खानी हैं, तो मैंने यहाँ पे फिर झटपट सेवइयाँ तैयार करना शुरू की। मैंने थोड़ा सा घी डाला सेवइयों में, बारीक सेवइयाँ बना रही थी। थोड़ा सा घी डाला और उसको फ्राई किया। और यहाँ पे मेरी बेटी कह रही थी जी मम्मा शॉर्ट वीडियो बना के दो, 10 सेकंड में आपने सारा कुछ बोलना है। और मैंने क्या किया, फिर मैंने उसे 5 सेकंड में सब कुछ बोल के सुनाया। और उसके बाद बच्चा इतना हंसे ना कि मम्मा आपकी बड़ी स्पीड है बोलने की, बहुत स्पीड है। सही में यहाँ पे इलायचियाँ भी डाल लें और अच्छे अच्छे से भून लें।
ये काफ़ी अच्छी बनती है और झटपट बन जाती हैं। तकरीबन ये 10 मिनट में मेरा ख़्याल है बन के तैयार हो जाती हैं, अगर आप सही से बनाएं, क्योंकि ये रोस्टेड थी पहले से, कम रोस्ट करना पड़ी मुझे, ये अच्छी बनी थी। उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली, हल्का सा पानी डाला, पानी डालकर मैंने इसे कुछ देर के लिए पकने के लिए रख दिया। जब ये हाफ़ थोड़ी वो हो गई थी तो आप फिर इसमें फ्रेश मलाई डालें, जो घर हम दूध से मलाई नहीं उतारते वो वाली मलाई डालें, उस वो खोए का भी काम देगी। और जो घी की आपने शुरू में मैंने थोड़ा सा घी डाला था, 1 चम्मच जस्ट, वो कमी भी पूरी करेगी। और ये मज़े की बहुत लगेगी, बहुत टेस्टफुल बनती हैं ये सेवइयों में मज़े की। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे बच्चों को भी पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं। ये आप भी इस तरीके से बनाइएगा, काफ़ी अच्छी टेस्टफुल बनती हैं ये काफ़ी मज़े की बन के तैयार होती हैं। अच्छा, सब खुश हो जाते हैं, लेकिन जहन में वही था हॉस्पिटल वाला जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी। पता नहीं क्या हो गया है हमारे बच्चों को, हमारी डाइट में ऐसा कुछ शामिल हो गया है, पता नहीं क्या वजह है कि बच्चों में गिल्टियाँ आम, ख़वातीन में ख़ास तौर पे जवान बच्चियों में गिल्टियाँ आम हो गई हैं। किसी की ब्रेस्ट में, किसी की बाजू में, किसी को कोई मसला। अफ़सोस होता है देखकर, ये सब सुनकर अजीब लगता है, बहुत अफसरदा रहता है इंसान। मैं तो एक दिन हॉस्पिटल में चली जाऊँ ना, तो 3 से 4 दिन मैं यही सोचती रहती हूँ कि क्यों था ऐसा, बच्चों के साथ क्यों। चलें, शादी हो जाती है, बच्चों में पड़ जाता है इंसान, फिर तो और बात है, लेकिन जवान बच्चों में, कवारे बच्चों में ये मसले, बहुत दुख होता है, इंसान अफसरदा ही रहता है। यहाँ पे जी हमारी सेवइयाँ पक के तैयार हो चुकी थी और हमने इन्हें घूम घमा के अच्छे से घुमाया फिराया। उसके बाद सोचा चलो भाई इसमें थोड़े से बादाम और किशमिश भी ऐड कर देते हैं, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, अच्छे भी लगते हैं इस बहाने। और बच्चों को फिर यहाँ पे मैंने सेवइयाँ सर्व की, मज़ा आया। सेवइयाँ बहुत पसंद हैं, इसके साथ ही आप भी बनाइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।